नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी आईटीआई के बारे में, साथ ही साथ प्राइवेट आईटीआई के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के सरकारी आईटीआई के बारे में। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ हम बोलना चाहते हैं। क्योंकि एक न्यूज़ से हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम ही नहीं परेशान हुए, बिहार के तमाम आईटीआई करने वाले बच्चे परेशान हैं। बिहार के सरकारी आईटीआई में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 4 सालों से परेशान हैं, लेकिन उनके परेशानी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बार बार जो श्रम नियोजन है, यहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें जो बैठे ऑफिसर्स हैं ना, उनको लगता है कि एसी में बैठकर हम सरकारी आईटीआई को चलाएंगे और प्राइवेट वालों को टॉर्चर करेंगे। उनकी ये मानसिकता है। और बहुत कुछ तो हम वीडियो में नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें हैं, सबको मालूम है, उनको भी मालूम है जो ये न्यूज निकालते हैं। मैं बात करूंगा कि जिस तरह से आप प्राइवेट आईटीआई की जांच के लिए बार बार आप नोटिस निकाल रहे हैं, 2018 से लगातार ये चीज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी जांच पूरी नहीं हुई है। कौन सा जांच कर रहे हैं भाई? और जांच बार बार बीच में रुक क्यों जाता है? और जब जांच में आईटीआई पकड़ी जाती है तो उसको बंद क्यों नहीं किया जाता है? ये तमाम सवाल हैं जो उनको बताना होगा। जो इस तरह के न्यूज और नोटिस निकाल कर तमाम तरह से धमकाने का काम करते हैं, जो आईटीआई को, खुद के आईटीआई, सरकारी आईटीआई की हम बात कर रहे हैं, अनुदेशक की भारी कमी है। जहां पे 3000 अनुदेशक होना चाहिए, वहां पर आपके पास 400 अनुदेशक हैं। रेगुलर अनुदेशक की हम बात कर रहे हैं। जहां पे 3000 अनुदेशक आपके पास होना चाहिए, वहां 400 अनुदेशक से आप काम चला रहे हैं। सोचिए कितने बड़ा कमी है, कितना बड़ा गैप है। आपके पास गेस्ट फैकल्टी 2015 से लगातार गेस्ट फैकल्टी के नाम पे क्लासेस चला रहे हैं, जो रेगुलर नहीं चलता है। बहुत सारे जगह पे बिल्डिंग ही नहीं है, किराए के मकान में आपका आईटीआई चल रहा है। मशीनें खराब है, रिपेयरिंग नहीं होती है, बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपके बिहार में सरकारी आईटीआई में बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का 0 मार्क्स आया, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके बिहार के बच्चे बिहार से आईटीआई करने के बाद लेबर बन के कंपनियों में काम करें, क्योंकि स्किल उनका इंप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि आईटीआई में प्रैक्टिकल नहीं हो रही है। क्या आपको जानकारी नहीं है? सीट पर बैठे हुए हैं पटना में, एसी में रूम में बैठकर जो आदेश जारी करते हैं, क्या आपको जानकारी नहीं है इस बात का? सब जानकारी है, सब जानते, पूछने वाला कोई नहीं है। बस इतना ही फर्क है। बच्चे को जो टॉर्चर किया जा रहा है ना, सर्टिफिकेट बांटी जा रही है सरकारी आईटीआई में, ये मैं गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। नहीं तो चलिए हम दिखाते हैं। आरा में चलिए, सरकारी आईटीआई खुला हुआ है। कौन सी उसकी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में क्या होता है जाकर देख लीजिए। खटाल खुला हुआ है, दूध बेचा जाता है वहां पे। ना वहां पर लैब है, ना इंस्ट्रक्टर है, ना डायरेक्टर, कुछ नहीं है वहां पे। उसका जो प्रिंसिपल है वो कहीं और है। एक प्रिंसिपल 3-3 आईटीआई देख रहे हैं, उसका क्या हुआ? उसका जांच कोई नहीं करेगा। रोहतास में चलिए, विक्रम में चलिए, इधर छपरा में चले जाइए, बहुत सारे नए नए आईटीआई खुले हैं, सरकारी आईटीआई। क्या है उसमें? कुछ नहीं है। उनके बच्चे किसी दूसरे आईटीआई में पढ़ रहे हैं, जाकर कोलैबोरेट करके चलाया जा रहा है। और फिर एनसीबीटी से आप मान्यता ले लिए। बिहार के सभी सरकारी आईटीआई 149 आईटीआई को सरकार से एनसीबीटी का मान्यता मिल गया है। फिर आपके लिए भी क्या टर्म कंडीशन अलग से बनाया जाएगा? बार बार 4 सालों से जो आप नौटंकी करके रखे हैं कि हम प्राइवेट आईटीआई की जांच करेंगे, प्राइवेट आईटीआई की जांच करेंगे, कीजिए। कौन से प्राइवेट आईटीआई भागा जा रहा है आपके सामने से? आप ही उनको मान्यता दिए, आप ही जांच करके रद्द कर दीजिए। क्यों नहीं रद्द कर पा रहे हैं? 4 साल से जांच कर रहे हैं आप, और हर बार जांच में आपको सही पाए जाते हैं। सच्चाई यही है कि कहते ना, चोर चोर मौसेरा भाई, वही वाला हाल है। कमजोर पड़ रहा है ना, वो सरकार नहीं है, प्राइवेट आईटीआई वाले सरकार नहीं है, उनका एक संगठन है। संगठन से आप चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले, हमको पैसे मिले जांच करने का, हम जांच करने जाएंगे, धमकी आएंगे, पैसा मिले, काम हो जाएगा। अरे बिहार के जो हालात हुआ है ना, इतना जो एकदम गर्त में चला गया है बिहार, इसके पीछे केवल एक आदमी का हाथ नहीं है। बिहार के पूरे पूरे प्रदेश के जितने भी लोग हैं ना, उस सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग है ये बिहार को खत्म करने में। मतलब आज तक एक भी न्यूज नहीं देखे होंगे कि सरकारी आईटीआई का भी जांच किया जाएगा, नहीं देखे होंगे। क्या उन ऑफिसरों को नहीं दिखता है आंख से कि आपके यहाँ ना लैब है, ना इंस्ट्रक्टर है? 400 इंस्ट्रक्टर है आपके यहाँ, केवल 418 इंस्ट्रक्टर है रेगुलर में, जिसमें रेगुलर में 218 ही हैं, और 216 के आसपास आपके यहाँ संविदा पे हैं। टोटल मिलाकर 430 के आसपास होते हैं, और पदों की संख्या 3000 है। और ये पिछले 8 से 10 सालों से ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी आपका दिमाग नहीं खुलता है, नहीं ध्यान जाती है। कैसे बच्चे पढ़ते हैं? गेस्ट इंस्ट्रक्टर से आप पढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी है?
गेस्ट इंस्ट्रक्टर पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल हो गया उनका। आप बहाली लेना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मतलब नहीं है। सरकारें है ना, आप सरकार हैं, आपकी आईटीआई है, आप सरकारी आईटीआई है, आप मालिक हैं, आप कुछ भी डिसीजन लेंगे हर कोई मानेगा। गरीब गरीब के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो आप ऐसे घुमा देते होंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं आप लोग। सरकारी आईटीआई खोल दिए हैं, बस खुला है, जांच करेंगे प्राइवेट वालों का। जब आपका आईटीआई सही रहेगा तो क्यों लोग प्राइवेट में पढ़ने जाएगा? अपना ठीक कर लीजिए, लोग अपने ठीक हो जाएंगे। नहीं, अपना नहीं ठीक करेंगे, ये लोग दूसरे को चेक करने आएंगे। और प्राइवेट आईटीआई, ये आपको भी मालूम है कितने आईटीआई चलता है, कितने में क्लास, सब मालूम है। लेकिन ये जांच का केवल दिखावा किया जाता है कि जांच हम करेंगे, हम रद्द करेंगे। आज तक इतिहास है, बिहार सरकार एक भी आईटीआई की मान्यता रद्द कर पाई है क्या? एक भी आईटीआई का लिख के दी है कि इसका मान्यता रद्द कर दी है? नहीं, कभी नहीं, कर ही नहीं सकती है। अब तो परमिशन ही मिली, में लिखा हुआ है कि अब तो राज्य सरकार को पावर दे दिया गया कि आप किसी भी आईटीआई को रद्द करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। कीजिए, करके दिखाइए कितने आईटीआई को बंद करते हैं। पटना में ही कर दीजिए ना, छोड़िए ना बाहर का जाने। पटना में 200-300 आईटीआई है ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे आईटीआई जिसमें ताला बंद है, नहीं चलता है, बहुत सारी दिक्कत है उसमें। वो लोग बंद करने के लिए खुद तैयार हैं, खोजते हैं कि आइए बंद कर लीजिए, आप आते नहीं हैं। बंद करके दिखा दीजिए, बंद नहीं होगा। बस दिक्कत है कहीं और, जेब नहीं भर रहा है ना, उसकी समस्या आ गई है। डीजीटी तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ऑनलाइन ला दिया सिस्टम एग्जाम का। नहीं तो एक सेंटर मैनेज के लिए बच्चों से 800-900 रुपए लिए जाते थे, और ये सच्चाई है। और यही तो क्वालिटी है बिहार के बच्चों को। डीआरडीओ इसमें सिलेक्शन नहीं होता, स्किल होता ही नहीं है। स्किल टेस्ट के लिए जाता है, दांत चिहार का जाता है, घर पे मुंह चिहार लेता है, बनता नहीं है क्वेश्चन। दांत दिखाता है वहां पे, ही करके आ जाता है कि नहीं बन रहा है। कहां से बनेगा? स्किल आते ही नहीं है। इसरो डीआरडीओ में नहीं जाएगा आपका बच्चा। पैसा कमाने का एक जरिया हो गया आईटीआई, ठीक है ना। और इसमें जो अच्छे लोग आते हैं ना, तो उनकी गालियां पड़ती है। मुझे बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, गालियां देते हैं, मुझे मालूम है। वैसे आईटीआई के डायरेक्टर जिनका आईटीआई नहीं चलता है, जिनके ताले बंद है ना, उनको नहीं पसंद करते हैं, बहुत गाली देते हैं, मुझे मालूम है। और मैं खुलकर बता दे रहा हूं कि जो सरकारी आईटीआई भी हैं, आप भी अपना सुधारिए, नहीं तो ऑन कैमरा हम आपको दिखाना शुरू करेंगे, फिर आप देखिएगा, संभालिएगा। आपको लगता है कि आप ऑफिसर्स हो गए तो कुछ भी कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अब आपके आईटीआई को दिखाएंगे। कहां गया अनुदेशक भर्ती? हर बार पेपर में निकल के आता है कि अनुदेशक भर्ती होने वाली है। 8 सालों से आपके यहाँ फैकल्टी की कमी है। 3000 की जगह 400 फैकल्टी लेकर आप काम चला रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? सारे सीटीआई करके बच्चे इधर बेरोजगार घूम रहे हैं। चेन्नई से हैदराबाद कहाँ कहाँ गए हैं सीटीआई करने, ट्रेनिंग लेकर आए हुए कि हम बच्चों में स्किल पैदा करेंगे, हम पढ़ाएंगे। उनको नहीं रखना है, संविदा पर काम चलाए जा रहे हैं। और ये जांच करेंगे लोग। ऐसा लगता है कि 2018 से 1000 बार आ चुका है और इनकी जांचें नहीं पूरी होती है। ठीक है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। फंडामेंटल राइट्स है, बोल सकते हैं, लेकिन बस वही है कि कितना भी बोल लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो हम एग्जाम्पल दिए हैं सरकारी आईटीआई के, जाकर चेक कर लीजिएगा। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी अगर डाउट होगा, जाकर देख लीजिएगा क्या हालात है। सबसे घटिया व्यवस्था है बिहार में आईटीआई में, प्राइवेट हो या सरकारी हो। और यहाँ के बच्चों को आईटीआई करने के बाद ही मजदूरी करना पड़ता है। और मुझे इस बात के लिए काफ़ी हम शर्मिंदगी होती है कि हम उस राज्य में हैं जहाँ पे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप स्किल्ड हो गए हैं, आप स्किल्ड वर्कर हो गए हैं, आप क्वालिफाइड है, आप जाइए टेक्नीशियन बनिए, और उनको मजदूरी करने पे मजबूर किया जाता है। ये स्थिति है बिहार का। एक दिन विश्व गुरु था, एक दिन बिहार का साम्राज्य इराक ईरान तक था, लेकिन ये जो खत्म हुआ ऐसे नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे से लोग आ गए हैं ना जो नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए कौन सा मानक ये जांच करेंगे और क्या होगा, आने वाला भविष्य तय करेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा अभी के लिए। थैंक यू सो मच।